नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले कोरोना पेंडेमिक की वजह से फ्लिपकार्ट ने ग्रीन पैकेजिंग इनिशिएटिव को पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन अभी फिर से फ्लिपकार्ट ने इस इनिशिएटिव को रिज्यूम कर दिया है और सभी सेलर्स को एक डेट बता दी है और मेंशन किया है कि उस पर्टिकुलर डेट से सभी सेलर्स को सभी ऑर्डर्स को ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल में ही पैक करना है। और अगर सेलर्स ऐसा नहीं करेंगे तो पिकअप बॉयज उनके ऑर्डर्स का पिकअप नहीं करेंगे। अब किसी सेलर को 6 जुलाई डेट बताई है तो किसी सेलर को 13 जुलाई डेट बताई है और किसी सेलर को 27 जुलाई डेट बताई है। वो बेसिकली एरिया टू एरिया डिफर कर रही है। और सेलर जब अपने सेलर पैनल पे भी लॉगिन करते हैं तो कुछ इस टाइप का एक नोटिफिकेशन आता है जो कि आपको इधर स्क्रीन पर दिख रहा है और उसमें क्लियरली लिख रहा है कि 6 जुलाई से सेलर्स को अपने ऑर्डर्स को ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल में ही पैक करना है। और फ्लिपकार्ट की तरफ से सभी सेलर्स को कॉल भी किया जा रहा है और उसमें बेसिकली मेंशन किया जा रहा है कि सेलर को उस पर्टिकुलर डे से ऑर्डर्स को ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल में ही पैक करना है। और सेलर ने अगर अभी तक ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल परचेज नहीं किया तो वो उसे कर लें। लेकिन फ्रेंड्स, ज्यादातर सेलर्स इंक्लूडिंग मी इस ग्रीन पैकेजिंग इनिशिएटिव से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं, तो आइए उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब पहला रीजन, फ्रेंड्स, हम लोग पैकेजिंग क्यों करते हैं? हम पैकेजिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है रास्ते में डैमेज ना हो और सिक्योरली कस्टमर तक पहुंच जाए। अब रास्ते में डैमेज ना हो इसके लिए हम कोरोगेटेड बॉक्स यूज करते हैं। मतलब अगर हम कोई ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जो कि रास्ते में डैमेज हो सकता है, तो अगर हम उसे कोरोगेटेड बॉक्स से पैक कर देंगे तो उसके डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो कोरोगेटेड बॉक्स हमारा ग्रीन पैकेजिंग में भी आता है, इसलिए कोई भी सेलर को कोरोगेटेड बॉक्स से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पैकेट की जो सिक्योरिटी बढ़ाता था पहले वो था पॉली बैग, और ग्रीन पैकेजिंग में पॉली बैग हम यूज नहीं कर सकते। और पॉली बैग का जो ऑल्टरनेटिव है ग्रीन पैकेजिंग में वो है पेपर बैग। और पेपर बैग की सिक्योरिटी को लेकर ही सभी सेलर्स परेशान हैं, क्योंकि पेपर बैग वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता जो कि हमें टेम्पर प्रूफ पॉली बैग करता था। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने फेसबुक पर इमेजेस भी शेयर किए हैं, यहां मैं आपको शो कर देता हूं कि पेपर बैग कितना इजीली टियर हो जाता है। कुछ सेलर्स ने तो यह भी कहा है कि जब वो अपने प्रोडक्ट को पेपर बैग में इंसर्ट कर रहे थे तभी पेपर बैग फट गया, तो रास्ते में कैसे हमारे प्रोडक्ट को सिक्योर रखेगा। मैं आपको कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ के बता देता हूं। तरुण अग्रवाल जी लिखते हैं, दिस इज अनदर वे टू इंक्रीज ई कार्ट फ्रॉड। Already sellers are in trouble due to fake returns and this is again adding fuel to it. श्रीकांत जी लिखते हैं, urgently stop green packaging shit else we are going to stop selling on Flipkart. Note, we are 8-year-old seller, never seen such kind of bad behavior towards sellers. आकाश जी लिखते हैं, ग्रीन पैकिंग टेक्स टाइम टू पैक ऑर्डर्स एंड फ्लिपकार्ट ग्रीन पैकिंग इज ऑल्सो डेडिकेटेड एंड द बैग ब्रेक्स कंफर्टेबली while packing orders. The product of monsoon order is broken. Customer complaints are increasing, so please stop green packaging. शमशाद खान जी लिखते हैं, I don't understand why Flipkart is not ready to listen to seller. All sellers are frustrated with this shit green packaging. Our products are getting damaged and stolen or changed, but Flipkart is keen to keep green packaging. और इस तरीके से कई सारे और भी सेलर्स हैं जिसने फेसबुक पर कमेंट करके बताया है कि उन्हें ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा मेन रीजन है कस्टमर रिटर्न। ज्यादातर सेलर इस बात से भी परेशान है कि फ्लिपकार्ट सभी सेलर्स को तो बोल रहा है कि उन्हें ऑर्डर्स को ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना है, लेकिन वो खुद ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल को यूज नहीं कर रहा। आपको पता होगा कि जिस पैकेजिंग मटेरियल में हम ऑर्डर को पैक करके भेजते हैं उसी पैकेजिंग मटेरियल में हमें कस्टमर रिटर्न में वो ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय कस्टमर की डिलीवरी लोकेशन से कस्टमर रिटर्न को पिकअप करता है तो उसके बाद वो दूसरे पैकेजिंग मटेरियल में उस प्रोडक्ट को इंसर्ट कर देता है, और वो पैकेजिंग मटेरियल कोई पेपर बैग नहीं होता, वो पॉली बैग ही होता है। तो फ्लिपकार्ट को खुद से भी पेपर बैग को स्टार्ट कर देना चाहिए अब कस्टमर रिटर्न में, ना कि पॉली बैग को। इसी बात को एड्रेस करते हुए श्रीकांत जी लिखते हैं, जस्ट वन क्वेश्चन, why is green packaging from one side, that is seller? Very very bad initiative and forcefully implied on sellers. We don't want it now and forever. और उसमें बेसिकली वही कस्टमर रिटर्न के उन्होंने पॉलीबैग्स के फोटोज क्लिक करके शेयर किए हैं। तीसरा मेन रीजन है रेटिंग ऑफ सेलर सेलिंग पेपर बैग्स।
जब भी कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर परचेज करने जाता है तो वो उससे पहले सेलर की रेटिंग देखता है, यानी कि हमारी रेटिंग देखता है। और रेटिंग अगर अच्छी नहीं होती तो कभी कभी कस्टमर का जो डिसीजन है वो बदल भी जाता है। इसी तरीके से जब हम पेपर बैग फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर परचेज करने जा रहे हैं तो हम भी उन सप्लायर्स के कस्टमर हुए, और जब हम फ्लिपकार्ट पर उनकी रेटिंग देखते हैं तो फ्रेंड्स लिटरली मैं बता रहा हूं, मैंने अभी अभी चेक किया वीडियो बनाने से जस्ट पहले, सेलर्स की रेटिंग 1.8, 2.1, 2.4 है। मतलब 3 से ज्यादा तो मुझे किसी भी सेलर की रेटिंग दिखी नहीं। मतलब जिन भी सेलर्स ने वो पेपर बैग फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से परचेज किया है वो उससे खुश नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने अच्छी रेटिंग प्रोवाइड नहीं की है उन सप्लायर्स को। और इसी वजह से जैसे हमारा कस्टमर हम सेलर्स की रेटिंग अच्छी ना होने पर हमसे प्रोडक्ट नहीं परचेज करता है, इसलिए हम सेलर्स का भी मन नहीं करता है उन पेपर बैग्स को परचेज करें, क्योंकि पेपर बैग्स के सप्लायर्स की रेटिंग अच्छी नहीं है। और फोर्थ मेन रीजन है इसका प्राइस। फ्रेंड्स पेपर बैग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर हम उसे पॉली बैग से कंपेयर करते हैं तो। पहले भी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अगर एक पर्टिकुलर साइज का पॉली बैग में जिसे पहले 3-4 रुपए का परचेज करता था वो पेपर बैग में मुझे 8-9 रुपए का पड़ रहा है। तो आप सोच रहे हैं डबल से भी ज्यादा की कॉस्टिंग हो गई पर पेपर बैग की। और अगर मेरे 50 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं तो 50 × 4 200 रुपए का तो मेरा डेली का एक्सपेंस बढ़ ही गया पेपर बैग से। तो फ्रेंड्स यही 4 मेन रीजन थे जिसकी वजह से सेलर बिल्कुल भी पेपर बैग से खुश नहीं है। अब आप ही सोचिए ना कि पेपर बैग ना तो हमारी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, ना जिससे हम पेपर बैग खरीद रहे हैं उन सप्लायर की रेटिंग बढ़िया है, ना ही इसका प्राइस कोई सस्ता है, चीप है, और ना ही फ्लिपकार्ट कस्टमर रिटर्न में पेपर बैग को यूज कर रहा। तो हम पेपर बैग से कैसे खुश हो सकते हैं? इसलिए आई रिक्वेस्ट टू फ्लिपकार्ट टीम, अगर कोई भी फ्लिपकार्ट का पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रीन पैकेजिंग इनिशिएटिव को लाना चाहते हैं तो हम सेलर्स आपके साथ हैं, लेकिन आप कोई ऐसा पैकेजिंग मटेरियल लाएं जिससे कि हमारे ऑर्डर की सिक्योरिटी बनी रहे। भले ही वो थोड़ा सा पॉली बैग से एक्सपेंसिव हो, ऑब्वियसली पेपर बैग जितना तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो वो चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उसे परचेज करें तो हमारे दिमाग में ये सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ इससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिक्योर रहेगा। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग इस ग्रीन पैकेजिंग इनिशिएटिव से खुश हैं या फिर नहीं है। और मुझे बताइएगा कि अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं और आपके सिटी में ग्रीन पैकेजिंग इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो उसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। और अगर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो आपका जो डैमेज रेशियो है, बेसिकली ऑर्डर्स का डैमेज रेशियो है, जो रिटर्न ऑर्डर आ रहे हैं वो रेशियो क्या बढ़ गया है पहले के कंपैरेटिव? ये सब बातें मुझे आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपका भी उनमें से कोई एक रीजन है तो वो भी मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताना। बस फ्रेंड्स इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि सेलर्स के क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से वो ग्रीन पैकेजिंग को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और साथ ही साथ अगर फ्लिपकार्ट टीम का कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो उनको भी पता चल जाए कि सेलर्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं ग्रीन पैकेजिंग को लेकर। बस उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।